नमः ओम नमः शिवाय। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहो। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। अतीत की घटना और ठीक है, कोई बात। गुरुदेव ने ब्रह्मचर्य को टूटने पर उस व्यक्ति को बाहर निकाला, समय सार पढ़ने लायक नहीं समझा। अन्य जीवों की तरह वह भी तो भूला भगवान था। उसका भाव प्राण का घात हुआ। और बोलो और बोलो, अकेले में बुलाकर बोल सकते थे। और बोलो, बस एक ही, उसी के कोई बात। न कोई अतीत दुख देता है, न बुरी घटनाएं दुख देती हैं, न स्मृति दुख देती है, न कर्म का उदय दुख देता है। दुख का मूल कारण अज्ञान है। दुख का मूल कारण अज्ञान है। कोई स्वप्न परेशान नहीं करते, कोई भी दम ही नहीं है। कहा दम है किसी ने? मैं तो इसलिए एक बात हजारों बार कहा मैंने, आज फिर कह देता हूं, जरा उस चिंतामणि को सामने रखो, अब सोचो कौन परेशान कर रहा है। चिंतामणि सुरक्षित है, भगवान आत्मा सुरक्षित है, अब कौन परेशान कर रहा है? स्वप्न को वहीं घटाओ, लुट ना जाए। अरे लुटेंगे ही नहीं, चिंतामणि लुटती नहीं है। खो ना जाए, खोती नहीं है। लिखो तो सही, जबरन पैदा। दुख का मूल कारण अज्ञान है। जब अज्ञान होता है तो फिर कल्पनाएं होती हैं, और उस कल्पना होने पर, उनके टूटने पर हमको ये दुख होता है। अज्ञान की कल्पनाएं टूटने पर दुख होता है, फिर भय होता है, आशा होती है, जुगुप्सा होती है। सारे पाप खड़े होते हैं कल्पनाओं में। कल्पनाओं में, वो ध्यान रखना,
विश्व के सारे दुख कल्पना है। जिनका उत्पाद अज्ञान से हुआ है। 8 कर्म में दुख नहीं देती। बताओ कौन दुख देता? बताओ, एक अज्ञान। और अज्ञान शब्द भी, जब मैं अज्ञान बोलता हूँ तो लोग क्षोभसम समझती। अज्ञान मतलब क्षोभसम नहीं होता अर्थ। अज्ञान का मतलब नहीं, अज्ञान का मतलब कम जानना भी नहीं होता। अज्ञान दूर करना माने बहुत अधिक जानना भी नहीं होता। अज्ञान का मतलब होता है जिस विषय में तुम दुखी हो उस विषय का ज्ञान नहीं होना। अज्ञान का अर्थ क्या है? जिस विषय में आप दुखी हो रहे हो उस विषय का ज्ञान नहीं है। बाकी बहुत ज्ञान है, उसमें क्या रखा है? हो सकता है आपको किसी उस दुनिया का बहुत ज्ञान, लेकिन आप परेशान हो। बोले क्यों? कि दूध मीठा कैसे हो? अब कमाना तो अरबों रुपए कमाना आता है, अरबों की बिल्डिंग बनाना आता है, समाज चलाना आता है, दुनिया चलाना आती है, देश चलाना आता है, सब आता है, लेकिन दूध मीठा करने के लिए शक्कर क्या होता है ये नहीं जानती, तो आप दुखी होगे। अरे इतना बड़ा आदमी दुखी हो गया, अरबपति आदमी, अरे इतने बिल्डिंग बनाने वाला दुखी हो गया। भाई दुख का संबंध बिल्डिंग से कहाँ से आ गया और अरब रुपया से कहाँ से आ गया? जिस विषय में ज्ञान नहीं होगा उस विषय को अज्ञान कहते हैं कि वो दुख का कार्य। बहुत सिंपल है जी, परिभाषा याद रखना सभी लोग, क्योंकि अभी भी क्या कहूँ, अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी चाहे मैं विद्वान हूँ चाहे बच्चे हों, शास्त्री वगैरह तो बहुत हल्की चीज़ हो गई समझ लो। विद्वान कह के, हालांकि बहुत मैं किसी का उपहास नहीं कर रहा हूँ, हमारा तो सीधा गणित है, दुखी क्यों? मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रेवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान, जी अज्ञान आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। तो आत्मा का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान है। शास्त्रों का ज्ञान तुम्हें दुख से नहीं बचा पाएगा। आत्मा हूं, आत्मा सब आत्मा नहीं जानते हो क्यों? 11 अंगों पूर्व वाला आत्मा नहीं जानता हो, क्षेत्र जी नहीं जानता हो, 7 तत्व जी नहीं जानते होंगे, त्रिगुण प्रिया नहीं जानते होंगे, यहाँ नहीं जानते। अरे सब कैसी बात कर दी, सुन लो उनके प्रवचन। 6 द्रव्य की व्याख्या करना सरल है, 7 तत्व की व्याख्या सरल है, दुख मिटाने। लेकिन मैं आत्मा हूँ, सुरक्षित हूँ, परिपूर्ण हूँ, ये नहीं पता। इसीलिए तो हमारी वो टेंडेंसी नहीं छूटती। मैं रोज प्रवचन में सुना क्या रहा हूँ तुम्हें कि उपदेश शैली में से वस्तु शैली निकालना सीखो। आप उपदेश शैली को ही पक्का माने बैठे हो। हमारी इमेज अभी भी यही है, हमारे परिणाम खराब तो बंद हो जाएगा। एक बार हमने बहुत बड़ा पाप किया था, बहुत बड़ा पाप किया था, अब सताएगा, स्वप्न में भी सताएगा, क्योंकि तुमने विश्व में तुम जानते ही नहीं हो सबसे बड़ा पाप है कि मैं आत्मा हूँ, ये भूल गए। 5 पाप बड़े पाप नहीं है, सप्त व्यसन बड़े पाप नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, टोडरमल जी लिखा है, मिथ्यात्व को सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया। बताओ कितनी हिम्मत के साथ लिखी है ये बात। अभी हम सबको आत्मा जानने की जिज्ञासा नहीं होती, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ। आत्मा जानने की जिज्ञासा क्यों? हमें तो लगता है हम तो जानते हैं, समय सार हमने पढ़ा है कि गाथा आती है हमको, प्रवचन की हमने, पीएचडी की हमने, बहुत बहुत हमारे तो नाम है, लोग हमें बुलाते हैं महावीर जयंती के दिन, और 10 लक्षण बुलाते हैं, फलां बुलाते हैं, हम तो प्रवचन करते हैं, हमें तो सब पता है। अरे फिर दुखी कैसे हो? नॉलेज नहीं होगा तो चलेगा, नो योर सेल्फ होगा तो नहीं चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। क्या कहेगी? इन्फॉर्मेशन नहीं होगी चलेगा, कम होगी तो हमें नहीं पूछ, 6 द्रव्य नहीं मालूम। टोटल जी ने इस पर बहुत चर्चा की है, जो है ना वो तत्वार्थ सद्धानम का चर्चा की जाओ, तो अर्थ का भाव वासन उनको कैसे होता होगा, पशुओं आदि को, हिरण वगैरह को। तो उन्होंने कहा देखो वे तो वो भी नहीं जानते 6 द्रव्य 7 तत्व, लेकिन उनको भाव वासन हो गया। तो फिर उसका दृष्टांत क्या दिया, जैसे संगीत में उसको नहीं मालूम वो आरोह अवरोह आलाप क्या क्या होते हैं उसमें नाम दिए, मूर्छना वगैरह, वो नहीं जानता, लेकिन
भाव, आनंद का भाव वासन करता है। नृत्य करना आता है, बस सोचो, तो अभी हमारा भजन कहाँ चला जाता है? अज्ञान दूर करो, अज्ञान दूर करो, अज्ञान दूर। और अज्ञान दूर करने के नाम पर ही सास पढ़ के इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके शिव सम बढ़ाता है, अज्ञान दूर नहीं करता। कुछ भजन दे रहा हूँ काय की, शिव सम बढ़ाता है, अज्ञान दूर नहीं करता। दुनिया तो शिव सम को ज्ञान मानती है, तो वे सब तारीफ करते, तुम तो ये बहुत ज्ञानी हो, बहुत ज्ञानी हो, तुम तो बहुत ज्ञानी हो। और फिर अवार्ड मिल जाती हैं, बड़े पंडित जी अभिनंदन समारोह फला, जो भी कुछ विद्या मारी थी, और का नाम डाल देंगे वो ज्ञान मार्तंड। हो ज्ञान मार्तंड, तो मार्तंड कब से हो गई? ज्ञान मार्तंड तो केवल ज्ञान को कहती, लेकिन खुद ही अपने भोले भाले उनसे वो बादियाँ ले ली। मैं फिर कह रहा हूँ, दुखी आदमी अज्ञानी है। अज्ञान का मतलब शिवसम ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, वो इन्फॉर्मेशन कितनी इकट्ठी करी नहीं करी से कोई बात। तो इसलिए सपने अपने जो दृष्टांत पूछे गए ये सब इसी में खत्म हो गई इतनी बात। अज्ञान से दुखी हो, न कर्मों से, न उदय से, न विकल्पों से, और न खोटे परिणामों से, न खोटी क्रियाओं से दुखी नहीं हो। दुख का मूल अज्ञान है। टोडमल साहब लिखा, दुख का मूल कारण अज्ञान, असंयम, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम। 3 शब्द लिए, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम। अब तुम, हमने कहा कब ये स्वप्नों से तुम परेशान हो? अब स्वप्न का डर निकालना हो तो फिर पहले आत्मा सामने रखो, देखो जी रहा आत्मा, ये तो सुरक्षित है। अपन ने कल्पनाओं से डर पैदा कर लिया, जैसे तुम कल्पना कर लो। और आप लोग दृष्टांत दे रहे हो ना समझाने के लिए। कल अपन जहाँ चढ़े थे ना भाई, भयंकर बेअंतर है, जहाँ चढ़ दिया भयंकर भयंकर, बस अब कह के छोड़ दिया मैंने। अब इमेज करना काम आपका है, सब इमेज करते रहे। अब वहाँ से चढ़ना उतरना आपके लिए भारी पड़ गया। और हम कह रात को 12 बजे जाओ, मरना नहीं है मुझे, चल मत मारो, सो जा, तो सोए। अब वही आने लगा। क्यों? आप तो कल्पना तो आपने की थी, कल्पना करके जब दुखी हुए। बस आई बात समझ में आ रही है उनको? अज्ञान ही समस्त दुखद कल्पनाओं का जनक है। अज्ञान का मतलब फिर समझो, मैं जान रहा हूँ विद्वान लोग युगल जी बाबू जी के पास आकर के प्रश्न नहीं पूछते थे, मैं भी नहीं पूछता था। मेरा तो नहीं पूछने का कारण दूसरा था कि हमारे तो सिर पे गुरु जी थे, तो हम तो उनसे पूछेंगे सब बात। हम अलग अलग सबको गुरु थोड़ी बनाए, इस अपेक्षा। लेकिन यही कहते थे आजकल के विद्वान अहंकारी हैं, जानते कुछ नहीं है और पूछते कुछ है नहीं। आजकल के विद्वान जानते कुछ है नहीं। अब यहाँ लोगों को लगता है ऐसे कैसे नहीं जानते, हमने तो इतनी PhD करी। अरे भाई करी होगी, जानकारी बढ़ाने का नाम तो अज्ञान दूर करना नहीं है। बताओ हम में से कौन अज्ञानी नहीं? अब बात आत्मा के लिए नहीं कह रहे हो। क्यों? छोक लगाना आता है? नहीं आता, तो अज्ञानी। बस हवाई जहाज उड़ाना आता है? नहीं आता, तो अज्ञानी। शौक से कहो अज्ञानी हम कहता हूँ, लेकिन झूठ बोलने वाला जी नहीं कह सकता मैं अज्ञानी। मायाचारी करने वाला ये बिल्कुल नहीं बोल सकता। तो सोच के देखो, यदि मैं नहीं कहता ना, तो आप अपने अज्ञानी कब सोचते हो? मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, कब सोचते हो? कभी नहीं। अज्ञान, यहाँ अज्ञान माने समझ लीजिए मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान माने आत्मज्ञान का अभाव। अज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान माने तुम कल्पनाओं का ज्ञान है, तुम सम्यक ज्ञान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, चिंतामणि रत्न का क्या बिगड़ सकता है? सपने से, विकल्पों से, कल्पनाओं से, कर्मों से, उदय से, बद्ध से। हम सारे विश्व से परेशान हैं। हम कह रहे सारे विश्व से परेशान नहीं हो, तुम केवल हीरा भूल के दुखी हो। हीरा भूल कर दुखी, बस। अब तो बहुत समझा दिया, लेकिन समझ में आया। और क्या है प्रश्न इसका? एक तो हो गया ना, दूसरा बुद्धि कर्मानुसारिणी होती है। कर्मानुसारिणी नहीं होती बुद्धि, भवितव्य अनुसारिणी होती है। बुद्धि भवितव्य अनुसारिणी होती है। बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। भवितव्य मतलब तुम्हारा ज्ञान घटना हो तो दूसरों का उपास करने लगे। ये संभव क्या कहता है, कैसा लिखता है?
क्या समझता है? अरे तुम्हें खबर है तुम क्या करे? गुणेशु प्रमोदम करने से ज्ञान बढ़ता है। तुम्हारा भवितव्य लुटना है, आसार है, वो क्या कहना समझ लो, ज्ञान घटेगा, चारित्र घटेगा। सीलवंतों की हंसी करने से सील जाता है। उदीर न पढ़ो भाव दीहिका में। ज्ञानियों उसके जेलेसी करने से ज्ञान घटता है। बैरागियों की उपास कर देने से बैराग घटता है। कितना बड़ा लॉस है अपना। अरे जी अपन गुण देखो, आगे बढ़ा। सब लोग ध्यान रखना, यदि तुम्हारे ऐसे भाव आ रहे हैं तो तुम बिल्कुल समझ लो तुम हम भविष्य वक्ता हैं तुम्हारे, और तुम्हें खुद के भविष्य वक्ता बन जाओ। आप मजे क्यों ले रहे हो? किसी के अज्ञान के भी मजे मत लो। अज्ञान पर करुणा करके आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो, और अज्ञान का उपास करके तुम अज्ञानी हो सकते हो। बोलो कौन सा भवितव्य पसंद है तुम्हें? आप में क्षोभसम नहीं, मतलब कम क्षोभसम नहीं पढ़ पाते आप। संस्कृत प्राकृत गुण भेद पर्याय भेद नहीं पढ़ पा रहे आप। क्या क्या बहुत चारण योग करना योग कुछ नहीं पढ़ पा। कोई बात नहीं, ज्ञानी जनों की अनुमोदन करने मात्र से आचार्य कुंद हुए। भवितव्य था उनका, भला भवितव्य था, इसलिए उन भगवंतों को, मुनि भगवंतों को देख देख कर, शास्त्र को देखने मात्र से उल्लास। हम तो नहीं पढ़ पा रहे। अब एक शास्त्र मिल गया, कैसे लिखे गए होंगे ये शास्त्र, और कैसे कोई पढ़ेगा? अपन तो पढ़ नहीं पाए, यहाँ नष्ट हो जाएगा, यहाँ खराब हो जाएंगे। जंगल भी छोड़ देते वो, पेड़ की खोए में सुरक्षित तो थे ही, छोड़ देते। नहीं, उठा के लाए। बहुत दिनों तक सोचते रहे कौन को दें, कौन को दें, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा। फिर एक दिन मुनिराज के आहार हुए, सेठ जी के यहाँ बड़ी भक्ति से दौड़ दौड़, महाराज हमें तो आता नहीं पढ़ना। अरे तुमने बहुत बड़ा काम किया है। बोलो क्या किया था उन्होंने? ध्यान से सुनना। क्षोभसम बढ़ाने का दुनिया में कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। क्या बोल गए हम? कोई कॉलेज नहीं। टैलेंट बढ़ाने का, क्षोभसम बढ़ाने का विश्व में कोई कॉलेज नहीं। अब जिसे हमने कह दिया तो सिद्ध तो करनी पड़ेगी। देखो हम पूछ रहे मेंढक महावीर भगवान के समोसरण में जा रहा था। स्टोरी सबको पता है, याद है? मेंढक पांखुड़ी लेकर के महावीर भगवान समोसरण में जा रहा था, और श्रेणिक महाराज के हाथी के पैरों के तले दब गया। आपको पता ही होगी स्टोरी। इसके बाद वो देव गति में चला गया। अभी हमारा प्रश्न है, मेंढक की पर्याय में कितना कम ज्ञान था? अनुमान लगा लो, जितना भी आप लगाओ, कितना कम ज्ञान था। केवल भक्ति थी बस, और इस भक्ति से, अनुमोदना से, स्तुति से, पूजा से, नाम बदल दो, कुछ भी कर लो, वो यहाँ पैर तले रखा और वहां जाके 3 ज्ञान का धनी हो गया। 3 ज्ञान, अवधि ज्ञान भी हो गया, मति सुत अवधि ज्ञान। अभी हमारा प्रश्न है, इधर से एक समय लगा उसको स्वर्ग में जाने में, 100। तो एक समय में कौन सी यूनिवर्सिटी होके गया? कौन से कॉलेज में से गया? कौन सी बुक्स में से गया? कौन से निमित्त में से गया? कौन से देव शास्त्र गुरु कौन के पास से होके गया जो उसका इतना ज्ञान खिल गया? बताओ। ये भवितव्य है। बिल्कुल कसम खा लो, किसी की मजाक नहीं उड़ाई, अनुमोदन ना करो। हमारा कई बार क्या होता है, एक शब्द है हिंदी में, खिसियाना। खिसियाना समझते? खिसियाना। तो अपन काम नहीं कर पाते, दूसरा करता था, है कछु नहीं खाता मैं, जब खुद कर नहीं पाए दूसरा कर लेता। तो अरे लोग जबरन तारीफ करते हैं, ऐसी कविता तो हम ढेर लिख देंगे। इसको खिसियानी बिल्ली कहते हैं। अच्छा। समझ गए? खिसियानी बिल्ली। सास ऐसा हलवा नहीं बना सकती, बहू ने बना दिया, अब सब तारीफ कर रहे। कायदे से तो बड़ी खुश होना चाहिए, यार इतनी अच्छी बहू हमारे घर में आई, कितनी अच्छी बात है, सब तारीफ कर रहे। देखो खिसियानी बिल्ली ऐसी, हाओ इत तो घी डाल के तो कोई भी बना दे वो अच्छा, ऐसा कब बिना घी को बना दे।
भाई घी तो लगेगा, शक्कर तो लगेगी, अब खिसियानी लगी हो यही बोलेगी। सही सही, अनुमोदना से दरिद्र। हनुमान समझ गया, अनुमोदना। ओहो, अब वो बताओ बहू सास को कैसे सुखरूप होगी जब इतना अच्छे काम करने पर, अच्छा काम करने, चल बुरे काम करे होते तो आलोचना बनती भी है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा काम कर रही। सच्ची घटना है ये सब, अनंत तो घटनाएं ऐसी सच्ची। बहू घर में आई, उसने बढ़िया छौंक लगा के दाल बनाई, तो दाल बहुत टेस्टी लगी। ससुर ने एकदम तारीफ करी, बहुत टेस्टी दाल है, ऐसी दाल तो कभी खाई नहीं अपन ने। तो सासू देख रही थी दूर से, खिसियानी बिल्ली। हाँ, यहाँ से हम भी बना देती, फिर मत कहियो। बुंदेलखंडी, आपको बुंदेलखंडी आ जाती है इसमें कि 1 महीना को घी 10 दिन में खत्म हो जाए। अब बात तो सही है, उसकी बात सही है, लेकिन तारीफ तो कर दो, फिर धीरे से समझा दो, बेटे अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अपने इतना घी 1 महीने चलाना पड़ता। ये बात तो सही है, हलवा बनाओ 3 गुना घी डाल दो, हलवा तो बहुत अच्छा बनेगा। छौंक बट दो, कढ़ाई में 1-1 चम्मच भरवा के घी लो, जवान तो चलेगी, बढ़िया तो बनेगा, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन फिर प्रेम से समझा, देखो बेटा घर देख के चलो। बुंदेलखंड में ऐसे कहते घर देख के चलो। तो वो कह रही खूब देख रहे मामा, घर खूब देख रहे। अरे घर देखने का मतलब है कैसी आओ मैं दूसरों की कमियां देख के प्रसन्न होना मत सीखो जी। मजे के लेना है, आनंद नहीं करता। आनंद और मजे का अंतर। मजे ले रहे, दूसरों के पाप के मजे ले रहे, दूसरों के अज्ञान के मजे ले रहे, दूसरों के अच्छे कार्य करके हो रहे हो किसी के अच्छे कार्य तो ही मजे ले रहे। मजे मत लो, आनंद करो। ठीक, और कोई प्रश्न है? और कह रहे ज्ञानाकार ज्ञाकार में आकार का मतलब होता है स्पष्ट निर्णय। ज्ञानाकार और ज्ञाकार, ज्ञ का स्पष्ट निर्णय को, ज्ञ की स्पष्ट ज्ञान को ज्ञाकार कहते हैं। स्पष्ट निर्णय को, बिल्कुल। आकार का मतलब डिजाइन, मॉडल, आकार, डिजाइन वैसा नहीं है इसमें कोई। आकार का अर्थ होता है स्पष्ट निर्णय। आपने देखा वो कहते हैं लोग भैया उनके स्वप्न साकार हो गए, सुना हो स्वप्न साकार। तो स्वप्न साकार कैसे हो गए कि जैसा सोचा था वैसे ही मंदिर बन गया। तो मंदिर ऐसे ही सोचा था, इतने स्पष्ट, इतना स्पष्ट हो गया, साकार हो गया। भैया बचपन में बहुत गरीबी थी, फिर बच्चे के बारे में एक स्वप्न देखा, फिर 20-25 साल में बच्चा पढ़ लिख करके उसने हमारा स्वप्न साकार कर दिया। क्या कर दिया कि वो कलेक्टर बन गया, अच्छा बन गया, साकार हो गया। साकार, आकार, आकार कहते हैं स्पष्ट निर्णय को। ये बिल्कुल अच्छी तरह समझना, क्योंकि ये बहुत कल्पनाएं होती है आकार के नाम पे। ये पर इंद्रिय ज्ञान वाला आकार समझते हैं, डिजाइन वाला, दिमाग वाला। तो आकार मतलब बता दिया। अब अंतिम पर्याय कि आनंद है ना, आनंद प्रश्न। अंतरकरण नहीं करना। हाँ अच्छा, अंतरकरण का तो अंतरकरण ये आनंद का ही कहते हैं बस। जो आनंद करता है वो ही अंतरकरण है। अंतरकरण का मतलब और कुछ नहीं। माने अंतरकरण का मतलब है इंद्रियां उसमें करण नहीं है, उदय करण नहीं है, फलाकरण नहीं है, अंदर अंदर आनंद ही रूप परिणमित होने है, वो अंतरकरण है। सिंपल उत्तर ही है। अब आनंद को समझाना है मुझे। अब आनंद समझो सभी लोग, मुझे मालूम है आनंद के मामले में भी मिथ्यात्व है, छोटा मोटा मिथ्यात्व नहीं, आनंद के मामले में बहुत विशाल मिथ्यात्व। 99 नहीं 100%, चलो 100 मत करो, 99 कह दो, 99% लोग आनंद को मजे समझते हैं। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। जैसे आपको प्रवचन सुनते समय अच्छी फैसिलिटी है, पंखा, एसी, कूलर सब है, बढ़िया, बहुत अच्छा सब, और फिर एक अच्छा विषय समझ में भी आ गया, तो आप कहते हो आनंद आ गया। ठीक है, तो अब इसमें खूब ढूंढ के देखो, आत्मा समझ में आ गई इसलिए आनंद आया कि एसी, कूलर, पंखा की वजह से आनंद आया, किसी हमें नहीं समझ में आया। यहाँ देखो, एक काम करो, कल से 3 बजे का प्रवचन पर्वत की धूप में होगा। हाँ, पर्वत की धूप है ना, और वहाँ नंगे पैर आना पड़ेगा प्रवचन सुनने के लिए।
गरम गरम पर्वत पे नंगे पैर आना पड़ेगा। वहीं वहीं अपन बैठेंगे, चटाई वटाई भी नहीं होगी वहाँ, वहीं बैठना होगा। और भोजन की प्रबंध भी नहीं रहे, भोजन का भी कोई प्रबंध नहीं रहे, नीचे भी नहीं रहे, ऊपर तो है ही नहीं, नीचे ही नहीं होगा। तो अब आपको एकदम मुँह से निकलेगा तो कहा कि हमें नहीं सुनने। इसका मतलब है आप मजे लेने जाते। इससे सिद्ध हुआ आपको भगवान बनने की विधि समझ में आने वाली है। ये बात पे तो गौण ही होगी आपकी। भगवान बनने की विधि मेरे समझ में आने वाली है आज कन्फर्म, वो तो खत्म ही होगी आपके दिमाग में से। अब ये है आपको आनंद नहीं आया। आनंद के लिए मैं डिफाइन करूं, आनंद संकट के साथ आता है, आनंद सत्य का सामना करने से आता है, संघर्ष की भावना से आता है, प्रतिकूलताओं में आता है। अब कौन को समझ में आई ये बात? हमें तो ये लगता है बिल्कुल रिलैक्स। जब भी हम मुनि बने आपको कुछ समझ में नहीं आया। हम कह रहे हैं मुनिराज वो घोर आनंद है, घोर घनघोर आनंद है, घनघोर आनंद। और आप देख रहे 7 दिन तक पत्थर बरस रहे। अब बताओ आनंद का समझ में आए? आपको लग रहा है मुनिराज ठंड में, इतनी भयंकर ठंड में, अरे भैया हम तो 8 बजे पहले तो हाथ नहीं निकाल पाते रजाई में से। अब भी वहाँ अब आनंद की कौन कल्पना करेगा जरा बताओ? होता होगा कोई आत्मा भैया, मिल गया होगा उन्हें कोई आत्मा, पता नहीं उपयोग डूब रहा होगा कोई आत्मा में, अपनी दशा से बाहर। बोलो गलत कह रहे हैं तो बोलो। हाँ, एक मुनिराज है, शरीर से बहुत सुंदर, हट्टे कट्टे, और आहारचर्या की एकदम बढ़िया व्यवस्था, अच्छा आहार करते बढ़िया, बड़ी ओजन कर दी तो झट लगता है। एक बात है, मुनि होने में फायदा तो है, खूब क्रीम पाउडर, क्या नहीं मैंने कहा क्रीम पाउडर, वो खाने पीने का सामान, मतलब खूब बढ़िया बढ़िया रबड़ी। भैया लोग कहें महाराज खाने को रबड़ी मिली, झट आपकी कल्पना कहाँ लगने लगती बता। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आनंद का रिलेशन अनुकूलताओं से नहीं है, घोर प्रतिकूलताओं में भी आनंद होता है। इस परिभाषा को समझ। इंद्रियों की अनुकूलता मजे दिला सकती है, आनंद नहीं। और आत्मा का आनंद उपसर्ग में भी होता है, परिचय में भी होता है, संकटों में भी होता है। अच्छी भाषा में बोलूं, बढ़िया अच्छी भाषा, आनंद में संकट ही नहीं दिखते, नहीं होते ये थोड़ा कहना, या होते हैं ये कहना भी अच्छा नहीं लगता। अभी मैं तुमसे कहूँ, कहो भाई संकट में चलोगे आनंद करने, मैंने बोल आगे ना दुविधाओं में, उलझनों में। सही है, एक ऐसी दुनिया जहाँ है ही नहीं संकट। हाँ, आनंद तो कहते ही उसमें जैसे संकट नहीं दिखता, प्रतिकूलता ही नहीं होती, आनंद कहते ही उसको है। मन चंदन वाला को 3 दिन तक आनंद रहा, आगे पीछे भी रहा। हम तो 3 दिन की इसलिए कह रहे हैं, 3 दिन में आपको ज्यादा लगता है इसलिए। कौन को समझ में आ रही है ये बात? और कौन ने आज तक ऐसी कर्म बांधे होंगे, हे भगवान ऐसे ही आनंद हमें चाहिए, ऐसी प्रतिकूलता चंदन वाला जैसी जमीन के अंदर कर दिया, अंडरग्राउंड छोड़ के चली गई थी सेठानी, पैक करके गुफा में अंधेरे में बिल्कुल बंद। ऐसे ही सुख चाहिए भगवान, ऐसे कौन चाहता है बोले? इसलिए मैं कह रहा हूँ, जानकारियां होना अलग बात है और आनंद का सम्यक ज्ञान होना अलग बात है। मैं बिल्कुल स्पष्ट इसलिए से कह रहा हूँ, आनंद का ज्ञान ही नहीं है। हाँ, अब समझ में आ गई। आप दूसरा एग्जाम्पल मिल गया, अब आप ढेरों मिलेंगे, अब खोजते जाओ। पारसनाथ आनंद में थे, सुदर्शन आनंद में थे, तुम डर रहे हो भैया ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? हम कह रहे हो आनंद में थे। वो जो कहानी इतना लंबाईमान किया सेठ सुदर्शन का, वो इसी आनंद में किया है। अब लगेगी मेहनत। बोलो कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी लेकिन मोक्ष मिलेगा, कौन कौन रेडी है? इसीलिए तो अपन कर्म बंद करते हैं। अब भाई देखो, मोक्ष नहीं हुआ तो अगले जन्म में भी यदि पुरुष बन जाए तो जैन धर्म जरूर मिल जाए, नंबर 1। 2,
अच्छी पत्नी मिल जाए समझदार, 2, 3 फिर बच्चे भी अच्छे मिल जाए, बुढ़ापे तक काम करें, यानी एक भाव अच्छे से कट जाए। तो आप तो एक अच्छा भाव, ये भाव को अच्छे से काटने की अनुकूलता सोच रहे धर्म के नाम पे। ये लाइन सोचो जो पंडित साहब ने सोची है, चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो। जे आनंद बोलो, लिखो, चाहे जैसा जगत परिणमे, चाहे जैसी डांट पड़ जाए, चाहे जैसी हमें उदय आ जाए, खान पान मिले नहीं मिले, ऐसा अब आनंद समझ में आएगा आपको, समझ में आ जाए तो। पंडित जी आप बताओ, प्रतिकूलता में कोई कैसे हंस सकता है? हम कह रहे भैया, हम बता रहे कैसे हंस सकता है। जब अनंतवार नरक की प्रतिकूलता देख आए तो अब क्या है? नहीं, वो उधर हम मजबूरी में जाएंगे तो चले जाएंगे अनंतवार। अरे एक बार हंस के चलिए। क्या हंसने का क्या कारण बता सकते हो? सम्यक ज्ञान। क्या अनंतवार नरक में गए तब भी आत्मा का क्या बिगड़ा? जब का कुछ नहीं बिगड़ा, गुण का कुछ नहीं बिगड़ा, पर्याय का नहीं बिगड़ा, कछु तो नहीं बिगड़ा, सुरक्षित। ये आनंद हो गया, ये आनंद हो गया। एग्जाम्पल ही दे सकते हैं हम आपको समझाने के लिए। बोलो आप बताओ कौन सी प्रतिकूलता में आनंद नहीं होता, उसी का दृष्टांत दे देंगे। आप पूछो, बोलो भैया तुम्हें ऐसी बीमारी हो जाए जिसका कोई निदान नहीं है, कोई निदान नहीं है, तो आप दुखी हो गए, है ना? और इतने में एक निदान है कि 20 लाख लगेंगे। लग जाए कोई बात नहीं। अब देखो 20 लाख लग जाए में आनंद आ रहा है। आनंद क्यों आ रहा है? अरे इसका इलाज है। आनंद क्या का आया? इलाज है, इसका इलाज है। 20 लाख दे देंगे, गारंटी। यहाँ गारंटी सुनो, 20 लाख लगेंगे और 2 घंटे ऑपरेशन होगा और 4 बोतल खून चढ़ेगा और 6 महीने तक नमक नहीं खा पाओगे, आम तो खा ही नहीं पाओगे। आप इस बात ये गैस करेगा तुम्हें। क्या सोच रहे? हैरान परेशान क्यों आ रहे? इतनी बड़ी आवाज सुन के नहीं हंस पा रहे तो कब हंसोगे? इतनी लेट क्यों हुई? स्वास्थ्य का दंड है, खाने पीने को मिलने लगा स्वस्थ हो गए, इसका दंड है। इसका दंड अब आत्मा को मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ जैसे अनुकूल हो जाएगी आपको मजेदारी बढ़ जाएगी, मोबाइल चार्ज बढ़ जाएंगे, फला बढ़ जाएगा, देखना उल्टा बढ़ जाएगा। प्रवचन में टाइम्स क्यों नहीं आए? अब नींद आ गई। नींद क्यों आई? इतना समय तो था जब से भोजन से लेकर अभी तक। जे है मतलब स्वास्थ्य की अनुकूलता हमें मजे बढ़ाने के लिए मोबाइल इधर उधर उलझा देती है। भाई साहब ने भरी सभा में क्यों कहा? इसीलिए कहा कि सभी समझ लो, सबका कॉमन गणित है, एक व्यक्ति का नहीं। जब भी अनुकूलता होती है हम उसका मिसयूज करते हैं। संकट में देखो मोबाइल, जब जाने हम संकट में फिल्म देखो तब भगवान याद आती है, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। तो अब बोलो, तो आपको नहीं मिलेगा खाने के लिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नहीं मिला देखो अब नहीं मिलेगा तो भी आनंद आ रहा है ना। 6 महीने बेड रेस्ट करो तो आनंद आ रहा है ना। 20 लाख लगेंगे, आनंद आ रहा है। 2 घंटा चीर फाड़ होगी, आनंद आ रहा है। कौन कहता है कि प्रतिकूलताओं में आनंद नहीं आता? वास्तव में आनंद में प्रतिकूलता नहीं दिखती, दिखते नहीं आनंद के सामने। अब मेहनत करो, इसमें मेहनत करो। अभी मैं जानता हूँ अनुकूलता और पुण्य के उदय में ही हम सोचते हैं कि हम मोक्ष जा सकते हैं, पाप के उदय में हम मोक्ष नहीं जा पाएंगे। और इसीलिए हमारे जितने आदर्श हैं उन्होंने प्रतिकूलताओं में ही आनंद करके दिखाया, चाहे सतियां हों और चाहे हमारे साधु संत हों। इसीलिए पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में आता है, जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी स्थिरता आई। जिसने भी शुद्ध मनोरथ से हाँ। कठिन परिस्थिति झेली, सब रिद्धि सिद्धियां आकर के उसके चरणों में खेली। सब रिद्धि सिद्धियां उनके चरणों में आकर के खेली है। क्या होगा? समझ में आया? कठिन परीक्षाएं, अभी अपन और कठिन परीक्षा कुछ नहीं होती। कठिन तो अपने कल्पना की ना, कठिन क्या होती? विश्व में
अज्ञान ही कठिन है, विषय कोई कठिन नहीं है। तुम्हें गणित नहीं आता तो मैंने अज्ञान, सो गणित कठिन हो गया। भाई वहाँ नहीं जा सकते स्पेस में, हम तो नहीं जा सकते, हम तो दम छोड़ देंगे। तो दम तो छोड़ोगी, अज्ञान है था। और वो कैसे चलेगी मुस्कुरा के? उसे पता है इधर से ऐसे बटन दबाते हैं, फिर सब रिमोट सिस्टम है, फिर सेटिंग है। 2 घंटा अरे पहुँच भी जाते हैं स्टेशन पे, वो चिपकता है, वो लगता है डॉकिंग कहलाती है, डॉकिंग होती है। 2 घंटे लगती है उस डॉकिंग में, फिर गेट खुलेगा तो 2 घंटे फिर धैर्य रखना पड़ेगा ना, 2 घंटा धैर्य रखना पड़ेगा, फिर तब खुलेगा, तब जाओगे बाकी अंदर। मैंने ऐसे थोड़ी कि तुम बिल्कुल घबराहट जल्दबाजी, लगेगा तो लगेगा। आनंद में संकट नहीं दिखते, नहीं तो आप कल्पना करो सच में अभी 8-9 महीने कब से अपन कितने परेशान थे, समझ लो पूरा विश्व। सुनीता विलियम कैसे लौटेगी, नहीं लौटेगी, जब देखो अखबार में वही भरा पड़ा था, मर जाएगी, ऐसा हो जाएगा, जल जाएगा, फैला जाएगा। बताओ उसकी पति की नींद कैसी रही होगी, उनके बच्चों की नींद कैसे रही हो, उसको भी कैसा रहा हुआ। हंसती मुस्कुराती आए, हंसती मुस्कुराती चली गई। उसने तो कोई कंप्लेंट नहीं करी कि हम 9 महीने से भैया अपना यूरिन नहीं वो कर करके पी रहे थे। पानी थोड़ी है वहाँ, सप्लाई कहाँ है? मैंने जो पसीना निकलता है यूरिन, वो ही इकट्ठा होकर के पूरा का पूरा कर कर फिल्टर वो ही पीना पड़ता है पूरे 9 महीने तक। अब उसमें एक दूसरे का यूरिन भी होता है, अपनी अपना थोड़ी होता है फिल्टर, सबका यूरिन माल मूत्र जो है वो सब फिल्टर हो आके वही आता है, और कोई रास्ता ही नहीं हो पानी का सप्लाई का है। अब बोलो उसे तो कष्ट नहीं लगा। मैं ऐसे सोचो, जब भी तुम इधर दृष्टि रख करके आत्मा को पढ़ने सीखने जाओगे कुछ नहीं समझ पाओगे इधर। इसका नाम है वो देहाध्यास, जे वो देहाध्यास। छूटे देहाध्यास तो मैंने देह की अनुकूलता में सुख बुद्धि छूटे तब, देह नहीं छूटे, देह तो बाद में छूटेगी। देह में अनुकूलता की बुद्धि। एक बात है पंडित जी, थोड़ी अनुकूलता हो तो हम ज्यादा पढ़ लेंगे, तो ज्यादा पढ़ने का नाम धर्म नहीं। घनघोर डिसेबिलिटी हो, डिसेबिलिटी, यू आर नॉट एबल टू लिसन, सी, टू वर्क, उस कंडीशन में भी धर्म सरल है। आपको क्या लगता है अनुकूलता होगी तो खूब पढ़ लेंगे, अनुकूलता होगी तो सुन लेंगे, अनुकूलता तो अब आपने धर्म के नाम पे पहले ही नंबर अनुकूलता ढूंढ ली। अनुकूलता से धर्म का कोई संबंध नहीं है, अनुकूलता से धर्म का कोई संबंध नहीं। एक दिन भी प्रवचन सुनने नहीं मिले मोक्ष चले जाओ, जाओ लो, नहीं पढ़ो सास ज्ञानी हो जाओगे। बोलो द्वादशांग का ज्ञान होता है अंतर्मूर्ति में, कॉलेज में से नहीं होता, यूनिवर्सिटी में से नहीं होता, लेकिन एक मिथ्या मान्यता रहती है अब हम इनकी संगति करेंगे। इसलिए कल मैंने कहा था आप हमारी संगति नहीं कर पाओगे, हमारे समझो, पहले हमें ही समझो, नहीं तो बाद में फिर वो झगड़े शुरू हो जाएंगे। हम तो आपसे बहुत प्रभावित हो गए थे, हम तो भावुक थे, हमें मालूम ही नहीं था कि आप ऐसे खराब आदमी हो। तो हम तो खराब आदमी है, पहले ही समझ लो, पहले ही समझ लो। डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो चिल्लाओगे तो नहीं, आनंद आना चाहिए 20 लाख लगा के भी, और वो हापोस बंद करा देगा, वो सब बंद करा देगा। अब क्या करना है बोलो? जब जीवन आपको अच्छा लगता है तो कष्ट नहीं लगता, आनंद में। अब बताओ खूब करो। तो पहले नंबर देहाध्यास है, देहाध्यास। देखो पंडित जी को तो इसलिए धर्म आसान है। अब मेरे पुण्य का उदय बहुत है ना, तो लोग भ्रमित हो जाती हैं। सुमत प्रकाश जी की आराधना इसलिए अच्छी चल रही है, सब हाथों हाथ लेते हैं उनको। अकेले आदमी एक दिन मुश्किल से 2 आम खाएंगे और 200 आम रखे, हर आदमी हापुस, क्योंकि दुनिया का बेस कीमती सम्यक दर्शन। और अब करें भी क्या, क्या लाके दे, यही बड़ी समस्या, लाके दें तो दें क्या? रोटी पूड़ी खीर सब्जी तो बना नहीं सकते, वो अपने ऊपर है ही नहीं। अब जो बिल्कुल सीधा सीधा है। तो मैं कहने मतलब तो लोगों को क्या लगता है सुमत प्रकाश जी को बहुत धर्म हो सकता है, क्योंकि फुल अनुकूल था। उन्हें तो ना गाड़ी का विकल्प, ना ट्रेन का विकल्प, ना फला का विकल्प, ना खाने का, ना सब ऐसे रख देते बिल्कुल लाला करके।
अब यहीं से तुम गलत फहमी में चले गए। और इसीलिए फिर देखा देखी दीक्षा लेने वालों को 99% साधु दुखी हैं, क्योंकि वे तो आए थे वो देख दाख के सुविधा, ये बढ़िया भैया पत्नी के संग बहुत किटकिट है, 4 रोटी खाओ और 400 बातें सुनो आगे। ये नहीं लाए तुम, ये नहीं लाए, वो घी नहीं लिया, तेल नहीं लिया, फिर जीरा नहीं लिया, मसाला नहीं लिया, फिर कपड़ा नहीं लिया, फिर वो फीस नहीं चुकाई, पर 400 बात सुननी पड़ती घर में। मैंने 400 बातों का हिसाब मिलाना पड़ता है, तब जाके वो 4 रोटी मिलती है, आसानी से थोड़ी मिलती है। और ये बढ़िया, देखो कितने बढ़िया भोजन अच्छा मिल रहा बढ़िया। अब वो दुखी होगा भयंकर। हम एक बात कह रहे, आनंद की कल्पना करना है तो उस समय करो जब आदिनाथ मुनिराज को 13 महीना 9 दिन तक आहार नहीं मिला था और फिर भी आनंद में थे। व्हाट टाइप ऑफ आनंद होता होगा ये सोचो, तो शायद तुम अनुमान लगा पाओ शायद आत्मा का, कि वो आत्मा का आनंद कैसा होता हो। भाई सरल है दृष्टांत, चाहे जितने पूछ लो हमसे, बोलो जितने भी तुम्हारे वो क्या कहलाती हैं समुद्र के आविष्कारक, माने समुद्र के अंदर की जानकारी लाने वाले, कितने संकट से लाती हैं। हिमालय पर्वत पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाली, क्या समझते हो आप हिमालय पर्वत पर चढ़ कर देखो जा, देखो तो कितने संकट में से चढ़ करके जाना पड़ता है। इजी गोइंग थोड़ी है, रिकॉर्ड बन गया। कैसे बन गया रिकॉर्ड? पढ़ो की स्टोरी। तो अब आप मुझे बता दो, जिसे आनंद आता है उसे हिमालय के संकट नहीं दिखते, समुद्र की गहराइयों में जो बेल मछली और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैंने अपोजिट। अभी एक पनडुब्बी टूट गई, डूब गई अंदर पनडुब्बी, अभी एक डूब गई, कहाँ की सीरिया, कहाँ की अंदर डूब, सब मर गया उसमें। अब अला पनडुब्बी भी तो आप क्या समझते हो? एक पूरी किताब है, लिखते हैं लोग, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव पे जाती है ना, वहाँ ठंड बहुत हो जाती है, 6 महीना बिल्कुल जा नहीं सकते एक आदमी भी, एक पक्षी नहीं होता वहाँ 6 महीने, इतनी जम के ठंड होती है वहाँ भयंकर। तो वहाँ से लौटने में जो टाइम लगता है ना, वो बीच में ठंडक आना शुरू हो जाती है, तो बर्फ जमने लगती है, मैंने उस समुद्र में जहाज चलाना मुश्किल हो जाता है। और यदि टाइमली नहीं आ पाए आप इस गर्म क्षेत्र में, तो बर्फ टोटली समुद्र जम जाता है, और वो पूरे जो पानी के जहाज, और चाहे वो क्या कहलाती तुम्हारी पनडुब्बी वगैरह, सब उसमें जाम हो जाती है, फ्रीज हो जाती है अंदर सब। बहुत भयानक कहानी है, मैंने पढ़ी है किताब को। कहने वाला समझ में आया? लेकिन जिन्हें आनंद, हाँ अब बोलो, आनंद वाले को नहीं, हाँ चले। अब बताओ, हमने लौकिक के दृष्टांत दे दिए। जब लौकिक में आनंद देखने वाला संकट को नहीं गिनता, प्रतिकूलता को नहीं गिनता, अरे निंदा को नहीं गिनता, यश अपयश को नहीं गिनता। झांसी की रानी ने यश अपयश नहीं गिना, दुनिया ने उनकी बहुत आलोचना करी। प्रथम डॉक्टर बनी थी मद्रास की यूनिवर्सिटी में, जिसका फोटो है, उसने बहुत आलोचना सही थी पढ़ाई करने के लिए। भारत की पहली जज अंग्रेजों के समय में, भारत की पहली जज अंग्रेजों के समय में, कोई नहीं पढ़ता था, सिंपल स्कूल तो पढ़ने जाती नहीं थी, और वो पढ़ी थी, जज बनी थी, LLB और LLM करके वो जज बनी। बहुत आलोचनाएं हुई। अब बोलो भाई, तुम कहते हैं हम ये आलोचना कर रहे हैं, हम तो ब्रह्मचर्य नहीं लेंगे, सब हमारी आलोचना कर रहे हैं, हम तो त्याग नहीं लेंगे, फिर कोई हमारे कपड़ा देख के आलोचना करे। ए भगवान, तुमने चिंतामणि नहीं देखी तो यही करोगे। चिंतामणि समझ गए? जिन्होंने अतीन्द्रिय आत्मा का निर्णय नहीं किया, नहीं देखा, वे ही दुनिया की आलोचनाओं से भयभीत होकर भाग जाएंगे। बोलो मैंने कितने दृष्टांत दे दिए, दुनिया की आलोचना हजारों हुई। वो डॉक्टर, मैंने जो नाम बताया आपको, बहुत सबसे। देखो एक बात है, आज अपन जो लोग पढ़ रहे हैं ना, जो भी, ये तो इजी फ्लो चल गया, इजी फ्लो। एक एक व्यक्ति ना जो पहले हुए, पहले ही बहुत संकट झेली, बहुत संकट। इतना आसान नहीं होता जितना आपने समझा। तो जब आनंद जिसने माना है, जिसको अचीवमेंट लेना है, वो तो घबराता नहीं। तुम क्यों घबरा गए? बस बोलूं, मोक्ष मार्ग में जाने से कौन घबराता है आपको? आपको देखो भाई, हम तो निराकुलता से आत्मकल्याण करना चाहते, ये नहीं चाहते कोई हमें देख के विकल्प करे। जब सारा विकल्प, सारे विश्व निर्विकल्प हो जाएगा, तब हम कल्याण करेंगे।
बहुत बढ़िया। अब तो निगोद में ही शांति है आपकी। ये कौन सा बात होगी कि लोग आलोचना करेंगे तो हम आत्मकल्याण नहीं करेंगे, हम दीक्षा नहीं लेंगे, हम तपस्या नहीं करेंगे। इसलिए सुना होगा, बहुत फेमस है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम अब तैयार रहो, लोग कुछ भी कहेंगे, हम सही मार्ग नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहे, फिर नहीं सुन रहे क्या, टेंशन में ध्यान से सुनो। हाँ तो तुमने कान में से कह रहे हो, चेहरे के रिएक्शन से नहीं कह पा रहे। चेहरे का रिएक्शन इस बच्चे का देखो, औरों के देखो, वो तो तुम कह ही दोगे जो इतनी मैंने एकाग्रता नहीं बन रही विषय में, इसलिए कह रहे। समझ में आई क्या बात है? लोग कुछ कहेंगे, पंडित जी दीक्षा लें कि नहीं लें, लोग क्या कहेंगे? अरे कहें जी, पुराने जमाने का गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। जिनको टॉप अचीवमेंट करने में नहीं सोचते कोई क्या कहे, उसे फुर्सत ही नहीं है, कोई क्या कहेगा। हमसे पूछो तो लोग यो जैसी योग्यता होगी वैसा कहेंगे। निंदा और प्रशंसा से हम प्रभावित नहीं होंगे। निंदा प्रशंसा हमें तो इस बात से दुनिया कुछ भी कहे, हम अपना समझा है वो सत्य मार्ग नहीं छोड़े। हम इसलिए तो परेशान नहीं, तुम आ जाए कल चले जाओ, कोई टेंशन किसी से भी। इतने लोग आए चले गए, हमें पता है जितनी योग्यता उतनी साथ दोगे, जितनी योग्यता उतनी प्रशंसा करोगे, और जैसी योग्यता है तो उल्टा भी करो। तुम करो, हमें क्या करना, हमें तो आनंद आ रहा है ना भाई, हमें आ रहा है। भाई साहब फिर कई लोग ऐसे कहते फिर ऐसे तो सब चले जाएंगे, फिर अकेले कैसे रहोगे? अरे अकेले मोक्ष में रह सकते यहाँ रह लेंगे, क्यों? जंगल में अकेला पशु रहते कि नहीं रहती? नरक में अकेले रहते कि नहीं रहती? क्यों? नरक में फैमिली के नाम बताओ। नरक में फैमिली का कहाँ है बताओ? इतनी बढ़िया गाता है, आप अकेला आप तरे मरे अकेला होए, मोक्ष अकेला जाए, बस आनंद करो ना। नहीं हो तो नहीं होगा। अब देखो, जिन्होंने आत्मा नहीं जाना ना, वो ने बड़ी परेशानी है। फिर समय कैसे कटेगा? 4 जने होते हैं तो समय कट जाता है। क्यों? अकेले जा सकते हो समय शिखर जी में, जब कोई ना हो तुम अकेले हो, नहीं जाओगे, मुझे पता है। अकेले क्यों? देखो भाई, 24 घंटा तो आत्मा दिखती नहीं, न प्रवचन न पूजा पाठ। संग होती है तो फिर सब तरह से टाइम कट जाता है। कछु तुम सुनाओगे अपने उल्टी सीधी, कछु हम तुम्हारी सुनाएंगे, फिर अपन लड़ेंगे झगड़ेंगे, खाएंगे बनाएंगे। कछु सब्जी तुम लाओगे, कछु हम बनाएंगे, फिर कछु तुमसे बिगड़ेगा, कछु हमसे बिगड़ेगा। इतनी कहानियों में टाइम कट जाता है। अब अकेले गए, वहाँ कुछ है ही नहीं। अकेले बंदरा का देव मजा नहीं आता। हाँ नहीं आता, इसलिए नहीं आता। असली मजा अकेले नहीं आता। हाँ, सोचो अब आगे समय मजे की दृष्टि, इंद्रियों की अनुकूलता की दृष्टि आत्मा से वंचित कर देती समझने से, और आत्मा के आनंद से और अनुभव से भी। आत्मा का अनुभव इसीलिए नहीं होता। अब ये प्रवचन हो गया देहाध्यास का। देहाध्यास माने देह की अनुकूलताओं में हमें सर्वस्व भाषित होता है। यह देहाध्यास अनादि का कूट कूट के भरा पड़ा है। ऐसे नहीं हम कपड़े छोड़ दिए, हाँ ऐसे नहीं, वो सुबुद्धि यहीं बैठी पड़ी होती। अनुकूलता में धर्म अच्छा लगता है, प्रतिकूलता में धर्म अच्छा नहीं लगता। देख लें क्यों? अभी आपका अपमान कर दिया जाए यहीं भरी सभा में, सोइए हम चले जाएंगे। हम कहा जाके लिए आए थे, हम कहीं पढ़ लेंगे, कहीं सुन लेंगे, कहीं समझ लेंगे। मुझे तो भरी सभा में बताओ, हमारी क्या इज्जत रही है? अब नौकर तक हमारे उपेक्षा करेंगे। अब कहाँ हम पैसा दे रहे, कोई हराम का खा रहेगा। अब जाने कितनी एक सेकंड में पूरा रंग बदल गया देहाध्यास के कारण। इसलिए मैंने कहा था आप मोह की गहराई पकड़ो। वो ममत्व का दुख, ममत्व से शरीर मिलता है तो शब्द लिखिए, कैसे मिलता है ये सोचो। इसलिए मैंने इनसे कहा था, इसलिए मैं कहता हूँ लिखने से, होमवर्क करने से बहुत फायदा है आपको। ये देहाध्यास अब जिंदगी भर याद रहेगा, खूब गहराई बढ़ती चली जाएगी इसमें। बहुत कम शब्दों में बहुत लिखा है। आत्म सिद्धि माने द्वादशांग का सार है, बहुत काम की चीज़ है, ऐसी वैसी नहीं है, सरल भाषा में।
छूटे देहाध्यास तो क्या गजब। तानाजी से एकदम बड़ी पड़ी है इनको, अच्छा लगे। एक बात है, अपन पौनूर गए, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगने में तत्व ज्ञान साइड की चीज़ है, खान पान रहन सहन फूल सुविधा, और पानी और बरस जाए, ठंडी हवा चल जाए। एक बात है, अपना पुण्य का उदय गजब। इतनी घनघोर गर्मी में भी ऐसा मौसम था, बिल्कुल श्रावण का महीना, और ऐसे 2-4 मोर और नाचती मिल जाए तो तुम्हारे को निकल आएगा। कितनी जल्दी उपयोग भटकता है देहाध्यास में, ये है देखो इसके उत्तर। हमसे पूछो, हम तुमसे एक बात कहें, तुम चिंतामणि रत्न हो और उसके खोने का डर हो तो क्या क्या करोगे? अब बताओ। ये सब माहौल वही माहौल है, क्या क्या करोगे बताओ? नहीं हाउ गुपचुप सुरक्षित अपनी निधि लेके निकल जाओ। ऐसे जब यहाँ आए हो तो गुपचुप अपने को आत्मा जान के निकल जाओ, मत फंसा। मैं सच कहता हूँ, एक देहाध्यास ऐसा मगरमच्छ है जो आत्महित के सारे प्रसंगों को, अनुकूलताओं को, निमित्तों को खा जाता है, खा जाता है। इतना सारा, इतना शब्द कह रहा हूँ, सब देहाध्यास इतना खतरनाक शब्द है। अब सुना ही लो, अब समझो, बाद में विचार करने। जब तक सब मेहनत करवा रहे 1 साल तक, तुमसे क्या कह रहे? आप समय शिखर जी गए, लौट के आए, बड़े उत्साह से दिखा रहे, देख फोटो जो पारनाथ की टोंक पे हम आए, देख देख देख। अब जे वो देहाध्यास, पारनाथ की टोंक से सम्यक दर्शन ला सकते थे, अनुभूतियां ला सकते थे आत्मा की, आपको अविस्मरणीय प्रसंग हो सकते थे। वहां से पारनाथ कैसे सिद्धा रह गया होगी, क्या जीवंत अनुभूतियां। अब आप क्या ले गया, ये आपके ऊपर है। फिर वे रखे रहे स्टॉक फोटो की, जब कोई आए वे दिखाते हो, रत्नत्रय बताते भैया वहाँ बैठ के जो अनुभूति हुई है, तो एक तुम भी जाओ, तुम भी सत्संग करो। फोटो वोटो में कहा जा रहा है, लेकिन वो क्या करे, देहाध्यास तो फोटो में खुश होगा। और सब जगह लगा लेने में, अरे इतना बड़ा पुण्य पवित्रता खर्च किया आपने, मेहनत करी समय से जाने की, वो देहाध्यास सब खा गया। जरा कोई देहाध्यास की मैंने बुराई कर दे देह की, कहा तुम बस सूरत हो, सकल ना सूरत। अब वो जिंदगी भर सम्यक दर्शन की तरह याद रहता है। वो पंडित जी ने हमें बस सूरत कह दी थी, बंदर जैसी कह दी। बताओ अब कितनी गालियां दे सकते, कितनी दिमाग में तूफान हो सकता है। हम बंदर हैं कि खुद ही बंदर हैं, और हम क्या करें, बंदर हैं तो हमारी क्या गलती है हमें? अरे तुम बंदर नहीं हो, तुम भगवान हो, तुम भूल गए, बस इतनी सी गलती है तुम्हारी। ये रूप तुम नहीं हो, ये शरीर तुम नहीं हो, तुम बंदर की संतान नहीं हो। नहीं साहब, वो इतिहास ने कहा कि आदमी मनुष्य का बंदर का विकसित रूप है। कितनी देहाध्यास है जी। एक क्या क्या देख लो, आग लगने की देर है, फिर देखो कैसी भड़कती है। देहाध्यास इसका नाम है। इसे हम हल्के नहीं समझते इन चीजों को, इन शब्दों को हल्का नहीं समझते। अभी आप शांति से बैठे हो, अच्छे खासे सब सुविधाएं, पूरी सुविधा है, समझ लो। बस तुम्हारी पत्नी बुराई भर कर दें तो अभी भी आग लग जाएगी, अब भी इतनी जम के आग लग जाएगी, पूछो नहीं। जब वो वहाँ बैठी है, तुम यहाँ हो, वो कहीं है, पढ़ना मन हो रहा है, कोई तकलीफ भी नहीं खाने पीने की, लेकिन बस अब बस जैसे तुम देहाध्यास में मस्त होते हो, ऐसे आत्माध्यास करो। आत्मा की बात सुनते से नाच उठे मन। आत्मा का मोक्ष होता है सुनते से, अरे मेरा मोक्ष होता है। आत्मा सदा सुरक्षित, मैं सुरक्षित हूं। ऐसा आत्माध्यास करो। छूटे देहाध्यास तो अब छूटेगा, अब छूटेगा। मैं आत्मा हूं भाई, आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। मैं अनंत गुणों का पिंड हूं। उत्तम पुरुष इसलिए तो नहीं आ पा रहा हो, क्यों? हम 24 घंटे फीलिंग थर्ड पर्सन की है, तो वहीं से सोच चलती है। लिखते लिखते फिर भूल जाते हैं कि उत्तम पुरुष में लिखना है। हम इसलिए लिखवाते हैं तो सोच चलेगी, कमी एहसास होगी, अरे अपन कर क्या है। जैसे चिंतामणि का दृष्टांत हजारों बार दे चुका हूँ, लेकिन वो नजर ही नहीं जा रही उस चिंतामणि पर।
अब ये इसके उत्तर बहुत सारे हो सकते हैं आगम में सियाद बाद अपेक्षा से। हम वे भी दे सकते थे लंबा चौड़ा, हमने वे नहीं दी। हमने कहा विश्व में दुख का कारण मात्र अज्ञान है। इसका मरण के समय चेतना माने कॉन्शियसनेस कॉमा में समाधि मरण संभव है या बाल मरण ही है कॉमा? हम कह रहे कोमा होता ही नहीं। कोमा तो जी तुम्हारी साइंस एलोपैथी साइंस वाले कहते हैं आत्मा कोमा में कब चला जाएगा। देह की परिस्थिति निमित्त निमित्त स्थूल है, स्थूल कुछ तो नहीं, कथन इनकी है, मिथ्या दृष्टियों की डिक्शनरी में से निकले ये सब। आत्मा एक इंद्रिय में जाकर तो कोमा में गया नहीं। क्या कह रहे? एक इंद्रिय में स्थावर में वहां जाके तो कोमा में गया नहीं, अब का कोमा में जाएगा? ब्रेन डेड हो सकता है, ज्ञान डेड कैसे हो जाएगा भाई? ब्रेन डेड हो जाएगा, ज्ञान डेड कैसे हो जाएगा? इसलिए आगम विरुद्ध प्रश्न है, बात ही आगम विरुद्ध, इसमें क्या धरा? काय क्लेश तप से शरीर पीड़ित हो, हाँ ये बहुत अच्छा, समाधि मरण संभव है यदि पीड़ित शरीर। बता दिया भैया, सब बता दिया। समाधि मरण नहीं तो काय क्लेश तप पर हम कोई कैसे लिमिट रखें कि इतना करें? बता दिया हमने, बता अब भी बता दिया। आनंद में क्लेश नहीं दिखता। अच्छी भाषा में बोल दे, सुन लो डायलॉग। आत्मा के आनंद में काया ही नहीं दिखती तो क्लेश कहां से होगा? इसका नाम है काय क्लेश तप। क्या कहा? आत्मा के आनंद में काया ही नहीं दिखती। देहाध्यास तो पहले ही छूट गया, देहाध्यास तो पहले ही छूट गया। देखो हम दृष्टांत दे रहे तुम्हें, बिल्कुल तुम्हारे परिचित दृष्टांत। तुम्हारा परिचय इसलिए है कि अभी अमेरिका वालों ने इंडियंस को बाहर भेज दिया है ना, बहुत सारे लोग। वो कौन से डंकी रूट से गए थे वहाँ, है ना? समझ गए सब लोग? डंकी रूट सबको मालूम होगा ना सबको? मैं तो नहीं समझता था, लेकिन पढ़ पढ़ के समझ में आ गया डंकी रूट क्या होता है। उसकी बहुत सारी वीडियो आई, कैसी कैसी बहुत। अभी हम आपसे पूछे 40-40 लाख रुपये दे के हरियाणा के लड़के और अमेरिका में कमाने के उद्देश्य से गए, और रूट कौन सा था? इलीगल। और इधर से उधर पैदल चलना पड़ रहा है, और पानी नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, भूख प्यास, पैर लग रही, चोट हो रहा, सांप बिच्छू निकल रहे, सब खतरनाक, पूरा रास्ता खतरनाक। डंकी रूट में पूरा रास्ता खतरनाक, पानी के ठिकाने, कितने लोग मर जाते हैं, बिल्कुल लिखा है, बॉडियाँ पड़ी हुई हैं। और वहाँ कानून नहीं किसी देश का ना, तो वहाँ मर्डर हो जाती है। पैसे लेके जा रहे तो छीन लेते हैं। बहुत भयंकर ही, मतलब पूरा रूट का वर्णन पढ़ना है, बहुत खतरनाक। इसके बावजूद भी सारे संकट सबको पता है, और फिर भी जा रहे, उनके एजेंट है पहुंचाने वाले, बता भी देते हैं देखो भाई वहाँ जाके पहुंच पाओगे, वहाँ भी अरेस्ट हो जाओगे, वहाँ भी कुछ हो जाएगा, सब पता है, पूरा सब पता है, लेकिन बस चल। अब हम कहते तो मूर्ख नंबर 1 का है। 40 लाख जब आप उन्हें दे सके तो 40 लाख में बिजनेस नहीं कर सकते। वहाँ का तुम्हें एसी में बिठा कर पैसा देने लगे कोई, वहाँ भी तो मेहनत ही करोगे जा करके। तो जो काम वहाँ कर सकते हैं, 40 लाख काहे से कहते? 40 लाख जो मेहनत वहाँ कर सकते। मान लो तुम यहाँ डिग्री होल्डर नहीं हो, अच्छी पढ़ाई नहीं करी, तो वहाँ कौन सी नौकरी मिल जाएगी? वहाँ भी तुम्हें रिक्शा ही चलाना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोग जी नेपाल में इधर उधर जाते हैं डंकी रूट से, वे सब रिक्शा चलाते, बस ऑटो चलाते, उसको कुछ नहीं करते। या फिर किसी के यहाँ नौकर नहीं मिलते ना, तो जो इंडियन वहाँ जाके नौकर बन जाते हैं, बस काम करते रहो। अब सैलरी तो इसलिए अच्छी मिलती है उनके, तो तुम्हारी भाषा में अच्छी सैलरी, हमारी कहाँ है सैलरी वहाँ? आप समझ गए? अब बताओ तो अब काय क्लेश कहाँ है उसको? जहाँ मोटिव होता है, पर्पज ऑफ लाइफ होता है, गोल ऑफ लाइफ होता है, वहाँ कोई प्रतिकूलता, कष्ट, संकट नहीं दिखते। युद्ध के मैदान में जाते हैं, क्या नहीं होता युद्ध के मैदान में? घाव लगते हैं, पानी नहीं पी सकते, पता है आपको? रात को सो तक नहीं सकते जब तक युद्ध होता है। आपको लगता है बड़ा आसान? आसान नहीं, भयंकर। मुझे तो इतना वैराग आता है ये युद्ध के प्रसंग पढ़ के,
बहुत प्यारा गाता है। आपको पता है पहले जंगलों में सैनिक लोग रहते थे, तो ऐसी छावनी नहीं होती थी जैसे आजकल बन गई हैं। जंगलों में सेना पड़ी रहती थी। आधी रात को भी कोई अपनी मर्डर करने के लिए अपना ही भेदी आ सकता है, अपना ही घर का भेदी मिल सकता है, अटैक हो सकता है। रात को सोते समय भी तलवार रख के सोते हैं राजा महाराजा लोग, अपने कमरे में भी कटार रख के सोते, एक जरा सी पलक झपकते से। अब रात को भी चैन से नहीं सोते, और दिन में जब तक युद्ध चलता है पानी नहीं पीते। यूरिन करने कहाँ जाएंगे? रुक जा भाई, शॉर्ट लीव। क्यों? लड़ते लड़ते ऐसे कहते हैं शॉर्ट लीव। खाते नहीं है 10-12 घंटे, जब भी युद्ध होता है तो खाते पीते नहीं, पानी नहीं पीते। तो जो सेना का जो प्रैक्टिकल कराते हैं सेना का, आपने पढ़ा होगा जी, जो ताज पे जो उतरे थे, ताज पे जिन्होंने काम किया था ताज पे, उनकी सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। 90% तो भाग आती छोड़ छाड़ के ट्रेनिंग, इतनी कठिन ट्रेनिंग होती है उसकी। 10-10, 15-15 दिन 1 मिनट नहीं सोने देती ट्रेनिंग में। 15 दिन तक 1 मिनट नहीं सोने देती। जगो, काम करो। पानी में ऐसे पटक देते हैं, ऊपर नहीं निकल सकते आप, पानी पर जबरदस्ती बिल्कुल फेंक देते हैं, यानी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कुंदाते हैं ऊपर से। मैं ये समझ लो जान निकल जाए ऐसी। अब बोलो, जिसको लक्ष्य होता है वो करता है कि नहीं करता? अरे लोके ख्याति लाभ पूजा के लिए तो अनंत बार तेने समर्पण किया है, और आत्मा का कल्याण कितना सरल है। आपको लग रहा है, हमें तो लग ही नहीं रहा, हमें तो ऐसा लग रहा है आत्मा का आनंद कितना सरल है। हमारी परिभाषा कहाँ से स्टार्ट हुई? आनंद में देह ही नहीं दिखती तो क्लेश कैसे होगा? सब जगह लगा लेना, विचार करना, ओम नमः। और तो नहीं, हाँ, सब ओर से प्रसन्न होना। माने सब ओर से। उपसर्ग है इसमें, इस शब्द का उपसर्ग। हाँ, नंद माने आनंद करना, जान करके आनंद करना। संस्कृत में है समृद्धि, नंदी समृद्धि। हाँ, सब ओर से प्रसन्न होना, समृद्धि देखकर। अब हम उसको विस्तार से करो तो ऐसे, द्रव से, छेद से, काल से, भाव से, नय से, निक्षेप से, प्रमाण से, हम जिधर से देखते हैं आत्मा में जानते ही आनंद हो जाता है। मैंने ऐसा दुनिया का कोई चीज़ नहीं है जिसे जानने के बाद दुखी हो जाए। सभी ओर से आत्मा को देखते हैं तो हमें प्रसन्नता, आनंद आता है, सब ओर से खुश हो जाती है तबीयत। दुखी करने के लिए कोई समर्थ है ही नहीं। संकट है कहाँ? संकट की भी बहुत अच्छी, शायद युगल जी ने लिखा है, किसी ने लिखा है पता नहीं, या विद्यासागर जी ने लिखा होगा, शायद हो सकता है लिखा होगा। संकट बहुत अच्छा शब्द है। संकट उसे कहते हैं जो सम्यक ज्ञान होने पर कट जाए। आत्मा समग्र और से आनंद से, ज्ञान से भरा हो। नहीं, वो एक्चुअली वो तो है घन मूर्ति, गुण पर्याय से घन मूर्ति है वो तो। अब ऐसा जानते से ही आनंद होता है। खैर, ऐसा जानते ही आनंद होता है। तो जिस प्रमाण नए निक्षेप कहीं से जानो आनंद ही होगा आपको। 4 अनुयोग से जानो आनंद होगा आपको, मतलब कहीं से जाने तो आत्मा को जानकर आनंद होता है। संकट सम्यक ज्ञान होने पर कट जाए, उसका नाम संकट। इसका मतलब सम्यक ज्ञान का भजन रखो, कोई संकट नहीं दिखेगा, सारे संकट कटते चले जाएंगे। बहुत सरल है, आनंद करो बस। निज निधि निज में बता